घड़ी की सुइयों ने इतिहास की हर एक करवट को देखा है। कब क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और किसने किया, इन सभी की चश्मदीद गवाह सिर्फ घड़ी की सुइयां हैं। आज फिर एक बार ये गवाह बनने जा रही हैं इतिहास के एक नए पन्ने के पलटने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ इस नए पन्ने को लिखे जाने के सूत्रधार हैं, बल्कि इसे अनंत तक पूरा लिखने के कर्णधार भी हैं। इस पूरी भूमिका को लिखने का सबब यह है कि आज जो होने जा रहा है वो आज़ाद भारत के इतिहास में दशकों बाद होने वाला एक बड़ा बदलाव है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे इंडिया गेट के पीछे बनी छतरी के नीचे लगाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ग्रेनाइट पत्थर से बनी ये मूर्ति देश के सबसे बड़े मोलोथिन में से एक होगी। इतना ही नहीं, बीते 61 साल में कई पीढ़ियां जो राजपथ से गुजर चुकी हैं, नई पीढ़ी अब उसी सड़क को कर्तव्य पथ के नाम से जानेगी, क्योंकि दुनिया को भारत के गणतंत्र की ताकत दिखाने वाली इस सड़क का नाम भी कल से बदल जाएगा। इससे पहले 1961 में इस सड़क का नाम अंग्रेज़ों के द्वारा चले आ रहे किंग्सवे से बदलकर राजपथ किया गया था। केंद्र सरकार ने कोरोना काल के बीच लगभग 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इसके तहत नए संसद भवन के अलावा राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक जाने वाली 3 किलोमीटर लंबी सड़क पर देश की नई राजधानी का निर्माण होना है। इसमें केंद्र सरकार का नया सचिवालय, मंत्रालयों के दफ्तर और कई सरकारी आवास बनाए जाएंगे। इसी प्रोजेक्ट के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजपथ के बदले स्वरूप कर्तव्य पथ का उद्घाटन कर रहे हैं। वहीं इस साल के आरंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर इंडिया गेट के पीछे बनी छतरी में उनकी एक होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया था। तब कहा गया था कि इस जगह पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक ग्रेनाइट की प्रतिमा लगाई जाएगी। अब 28 फुट ऊंची ये प्रतिमा बनकर तैयार है। ऐसे में इसका अनावरण कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। इससे पहले सरकार इंडिया गेट के नीचे जलने वाली अमर जवान ज्योति का विलय राष्ट्रीय स्मारक में कर चुकी है। जिस छतरी के नीचे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगने जा रही है, वह कभी ब्रिटेन के महाराजा किंग जॉर्ज पंचम की एक मार्बल की मूर्ति हुआ करती थी। 1939 में लगाई गई इस प्रतिमा को आज़ादी के बाद वहां से हटा दिया गया और 1968 में ये छतरी खाली है। जॉर्ज पंचम की वो मूर्ति तब 1911 के दिल्ली दरबार के कार्यक्रम स्थल, जिसे अब कोरोनेशन पार्क कहते हैं, वहाँ की शोभा बढ़ाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेंट्रल विस्टा के इस नए स्वरूप को उनके स्वतंत्रता दिवस के लाल किले की प्राचीर से दिए गए भाषण से जोड़कर देखा जा रहा है। उस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज़ादी के अमृतकाल के 5 प्रण लेने का आग्रह किया था। ऐसे में नेताजी की प्रतिमा का अनावरण और राजपथ के नाम बदलने के उन्हीं में से एक गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाने का प्रण से जोड़कर देखा जा रहा है। नेताजी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए क्षत्रिय प्रधानमंत्री का आगमन परंपरागत मणिपुरी शंख वादम और केरल के परंपरागत पंचवादम और चंडा के साथ होगा। प्रतिमा का अनावरण आज़ाद हिंद फौज के पारंपरिक गीत कदम कदम बढ़ाए जा की धुन के साथ होगा। वहीं 500 डांसर का एक ग्रुप इस मौके पर एक भारत एक श्रेष्ठ भारत और अनेकता में एकता की भावना को दिखाने वाला कार्यक्रम पेश करेगा। मुख्य समारोह के बाद 8 सितंबर 2022 को कर्तव्य पथ पर यह उत्सव रात 8:45 बजे से शुरू होगा और 10 से 11 सितंबर 2022 को शाम 7 बजे से 9 बजे तक जारी चलेगा। नेताजी के जीवन पर 10 मिनट का एक विशेष ड्रोन शो 9, 10 और 11 सितंबर 2022 को रात 8 बजे इंडिया गेट पर प्रस्तुत किया जाएगा। सांस्कृतिक उत्सव और ड्रोन शो दोनों में जनता के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा।